इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। 2 करोड़ के बकाया लोन पर प्रशासन ने प्रॉपर्टी की सील। सिद्धांत और धर्म की बात करना दादागिरी नहीं, शंकराचार्य सदानंद सरस्वती बोले। नगर पालिका में हंगामा, कांग्रेस पार्षद पर लगे गुंडागर्दी के आरोप। नलों से निकल रही जिंदा इल्लियां। और एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर 3 दुकानों पर कार्रवाई, 15 को नोटिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के पुराना छापाखाना क्षेत्र में आज कलेक्टर के आदेश पर राजस्व टीम और पुलिस बल ने तहसीलदार पटवारी सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ मिलकर एक संपत्ति को सील कर दिया। जानकारी के अनुसार प्रकाश साहू ने बैंक से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसे समय पर नहीं चुकाया गया। ब्याज बढ़ने और कई नोटिसों के बावजूद जवाब नहीं मिलने पर बैंक ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की। सुनवाई के बाद आज संपत्ति जब्त कर बैंक को सुपुर्द कर दिया गया। दो करोड़ रुपए का लोन 2000 लगभग 7-8 वर्ष पहले उनको दिया गया था। 2021 में इसकी नियमित अदायगी नहीं होने के कारण उसको लोन एनपीए हो गया और 2021 से लगातार बैंक उनके साथ प्रयास करते हुए इस खाते में वसूली के लिए उनसे निरंतर संपर्क करता रहा, किंतु उनके द्वारा इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया, ना तो राशि जमा की गई, बल्कि जब बैंक द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के न्यायालय में इसका कब्जा दिलाए जाने बाबत प्रकरण दायर किया गया तो उन्होंने इस प्रकरण के विरुद्ध डीआरटी जबलपुर में भी प्रकरण दायर कर दिया। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा आज इसका कब्जा लिया जा रहा है। 2 करोड़ 40 लाख रुपए की मूल राशि बढ़कर 3 करोड़ 22 लाख रुपए हो गई और ब्याज सहित उक्त राशि लगभग 5 करोड़ रुपए हो गई। ये पूरा कॉम्प्लेक्स 2 हिस्सों में है। इसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट महाराष्ट्र बैंक में बन रखा और इसका राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो क्या बोलते हैं ग्रामीण बैंक के उसमें मॉर्गेज था, जिसके हमने आज उनको पोजीशन दिलाया है। ये दुकानें हैं सर के ये पूरे हाँ, ये खसरा नंबर 1089/3 है, जो टोटल लगभग 2800 स्क्वायर फीट पे है। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती शुक्रवार को छिंदवाड़ा पहुंचे। हवाई पट्टी से शंकराचार्य उज्ज्वल सूर्यवंशी के गौरैया निवास स्थान पर पहुंचे। यहां शंकराचार्य का पादुका पूजन किया गया, जहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि अभी मुक्तेश्वरानंद के प्रयाग स्नान विवाद पर कहा कि सिद्धांत और धर्म की बात करना दादागिरी नहीं है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने बात कही। दुर्व्यवहार हुआ है वो हमको पता है। कहाँ 10 साल पुराने नारे को आप याद दिला रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए यूजीसी एक्ट पर शंकराचार्य ने कहा कि पहले से ही SC/SC एक्ट बना है, फिर इसकी क्या जरूरत है। SC/ST एक्ट पहले से विद्यमान है। अपराध जो भी करे उसके लिए सजा का प्रावधान पहले से ही संविधान में विद्यमान है। तो किसी विशेष जाति के लिए अगर आप नियम बनाएंगे तो दूसरे जाति के तो अपराधी ही सिद्ध हो जाएंगे ना। तो पहले से ही SC/ST एक्ट तैयार है ना, उसमें उनकी सुनवाई होती थी, हरिजनों की, आदिवासियों की। तो ये आपस में सवर्णों और उनके साथ युद्ध कराने की बात है, ये ठीक नहीं है। ये वापस लेना चाहिए सरकार को, ये एक्ट ही वापस लेना चाहिए। उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं, पूरा वापस लेना चाहिए। क्या आवश्यकता है? जो अपराध करे, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो भी अपराध करे उसके लिए सजा का प्रावधान है। पहले भी आप मौखिक रूप से गाली दे करके किसी को अपशब्द कह करके अपमानित नहीं कर सकते हैं, ऐसी धाराएं विद्यमान हैं। तो नया काम आप कौन सा कर रहे हैं? जो नारदेव नगर पालिका कार्यालय में उस समय हंगामा मच गया जब कांग्रेस पार्षद अरुणेश जायसवाल पर अभद्रता और धमकी देने के आरोप लगे। बताया जा रहा है कि पार्षद ने नगर पालिका उपाध्यक्ष व भाजपा नेताओं से बदसलूकी की और वीडियो बनाते हुए धमकी दी। आरोप है कि वे नगर पालिका अध्यक्ष के कैबिन में घुस गए और टेबल पर हाथ पटकते हुए कुर्सी को लात मारी। इस घटना से भाजपा जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश देखा गया। भाजपा नेताओं ने थाना प्रभारी को आवेदन सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग की।
आपने पार्षदों की मीटिंग रखे, पार्षद पुत्र और पार्षद पति एक जनप्रतिनिधि के साथ बेइज्जती कर रहे हैं। आपने आप यहाँ बैठ जाओ। राजन भैया, आपने पहले वो सामने बोले कलेक्टर की बातों का उल्लंघन। अपन अध्यक्ष चैम्बर में बैठे। नहीं तो अध्यक्ष चैम्बर में, हाँ बैठ जाओ पहले। तू क्या बोल रहा है? तू किस हैसियत से बैठा है? तू किस हैसियत? मैं जनप्रतिनिधि के हैसियत से बैठा हूँ। मैं जनप्रतिनिधि की हैसियत से बैठा हूँ। हाँ, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? तू गुंडागर्दी कर रहा है यहाँ के? तू गुंडागर्दी करेगा? तू गुंडागर्दी कर रहा है? तू हमारी सोनिया जी कोट पड़ांग बोल रहा है? तू हमारे देवेंद्र कोट पड़ांग बोल रहा है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? बोलो। सारे ये जनप्रतिनिधि से के पुत्र और बेटे आके यहाँ पति आके चमकाएंगे कि यहाँ पे आप लोगों के सामने पार्षद पति पार्षद पुत्र आके अपशब्दों की बात कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में शुक्रवार सुबह नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर के झील मोहल्ले में नल से सप्लाई हो रहे पीने के पानी में इल्लियां निकलने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सुबह पानी भरते समय उन्हें पानी में जिंदा इल्लियां दिखाई दी, जिससे पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। नागरिकों का कहना है कि जब नगर निगम भारी टैक्स वसूल रहा है तो पानी तो साफ मिलना ही चाहिए। शहर में नापतौल विभाग की टीम ने शहर की 45 दुकानों पर जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान बस स्टैंड क्षेत्र स्थित शिव शक्ति राजस्थान स्वीट्स पारस मिष्ठान और न्यू इंदौर सेव भंडार द्वारा कोल्ड ड्रिंक MRP से अधिक कीमत पर बेचना पाया गया। इसके अलावा 15 अन्य दुकानों को विभिन्न अनियमितताओं को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। शहर कांग्रेस कमेटी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील मनरेगा में बदलाव कर मजदूरी के कानून अधिकार का विरोध करते हुए भाजपा सरकार के 3 मंत्रियों का पुतले फूके। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने कफ सिरप से हुई मौत के लिए मंत्री राजेंद्र शुक्ल, सेनाधिकारी व महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री विजय शाह और इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से मौतों के लिए जिम्मेदार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला फूका। जो बात कही उसके विरोध में आज हमने 3 लोगों का पुतला दहन किया। और देश में जो अमेरिका की सरकार ने भारतीय गवर्नमेंट के साथ जो समझौता करी, जो मोदी सरकार ने समझौता करे, उसको लेकर हम लोग 24 तारीख को भोपाल में आंदोलन करने जा रहे हैं। उन सब की याद दिलाने और उसके विरोध में हम लोग आज ये पुतला दहन किए। मोदी जी का और विजयवर्गीय जी का और राजेंद्र शुक्ल जी का और विजय शाह जी का। तो निश्चित रूप से कांग्रेस हमेशा विरोध करेगी। छिंदवाड़ा में 26-28 फरवरी तक पोला ग्राउंड में जिला स्तरीय मिलेट्स मेला आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर हरीन्द्र नारायण की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न हुई। मेले में 30 से अधिक मिलेट्स व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा और रागी से बने पारंपरिक व आधुनिक व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। कार्यक्रम में मिलेट्स गैलरी, लोकगीत, लोकनृत्य, जागरूकता रोड शो और ऑरेंज फेस्टिवल भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू की पहल पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा जिला अस्पताल परिसर में आयोजित विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजन शुक्रवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिविर में 950 मरीजों ने पंजीयन कराकर अपनी आंखों की जांच कराई। जांच के दौरान 147 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया, जिनमें से 40 मरीजों को सर्जरी के लिए भर्ती भी किया गया है। छिंदवाड़ा जिले के वृत्त चांदामेटा अंतर्गत उमरेठ क्षेत्र के ग्राम गाजनडो, गौरपानी और जमुनिया जेठू में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर हरीन्द्र नारायण के निर्देश पर SDM परासिया और सहायक आबकारी आयुक्त के मार्गदर्शन में दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान अलग अलग स्थानों से कुल 1300 किलोग्राम महुआ लहान और 20 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद की गई है। मौके पर अवैध रूप से रखी लहान को नष्ट करते हुए शराब निर्माण सामग्री जब्त की गई। शहर के धर्म टेकरी चौकी क्षेत्र के ग्राम जमुनिया में संतरे से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वायरल वीडियो में कुछ लोग सड़क पर बिखरे संतरे उठाते नजर आए। हालांकि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।
ये ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कहाँ है? अरे ड्राइवर साहब कहाँ ड्राइवर? नहीं भाई। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड छिंदवाड़ा की त्रैमासिक बैठक गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर और बोर्ड अध्यक्ष हरेंद्र नारायण ने की। बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों, विधवाओं और उनके आश्रितों ने अपनी समस्याएं और सुझाव प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश दिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।